नमस्कार आप लोग का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा 7वां सेशन है। 7वां सेशन कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है इससे पहले 6 क्लास हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमारा 7वां क्लास है। देखिए आज 7वां क्लास में हम लोग इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, जो समझिएगा आप लोग क्या कुछ कर चुके हैं। इसमें हम लोग पहले मॉड्यूल 2 हम लोग जो है स्टार्ट होगा आज से, ठीक है। मॉड्यूल 1 जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मॉड्यूल 1 जो है हम लोग का कंप्लीटेड है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट साफ़ कर लेते हैं इसको, तब सही रहेगा। मॉड्यूल 1 जो है हम लोग का कंप्लीट है। मॉड्यूल 1 में हम लोग का क्या था, डीसी जनरेटर था, ठीक ना। अभी मॉड्यूल 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं और मॉड्यूल 2 में डीसी मोटर है। बहुत इजी तरीके से हम लोग उसको ख़त्म कर लिए थे मॉड्यूल 1 को। मॉड्यूल 2 को भी हम लोग बहुत इजी तरीक़ा से ख़त्म कर लेंगे, डीसी मोटर है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम फिर से आप लोग को क्लियर और जस्टिफाई कर दें कि जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं जो नीमी का ये पीडीएफ है, ठीक है। जिन बच्चे के पास ये पीडीएफ नहीं है वो मुझे कमेंट करेंगे, उनके पास पीडीएफ नहीं है उनको हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, कमेंट करेंगे तो हम उनको बताएंगे कि कहाँ से वह पीडीएफ उनको मिलेगा, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे, वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे हम पीडीएफ का अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए, जिनके पास, और प्लस में जो हम यहाँ पर बताते हैं, ठीक ना, उसको उनको उस चीज़ को आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक ना। थोड़ा सा भी जैसे कि कुछ पॉइंट हम बताएं यहाँ पर तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। और पीडीएफ के लिए हम आपको बता ही दिए कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है हम लोग का मॉड्यूल 2 का डीसी मोटर का, ठीक ना, डीसी मोटर है ये। ऐसा नहीं समझिएगा आप लोग कि डीसी जनरेटर का है पहला, ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग इन रेसिस्टेंस, मेजर क्या है, मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन समझिएगा, आप लोग बोल रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब यंत्र है, ठीक ना। ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं मेजर करने में, मापने में आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस का। तो आर्मेचर वाइंडिंग रेसिस्टेंस पहले होता कहाँ है वो आप लोग समझिएगा। जैसे ये आर्मेचर है, हम शंट बना लेते हैं, एक शंट मोटर बना लेते हैं, एक इधर हम लोग का लोड हो जाएगा। अब देखिए ये आर्मेचर है, ठीक है। यही आर्मेचर में रहता है आर्मेचर रेसिस्टेंस, इसी आर्मेचर में रहता है आर्मेचर करंट, ठीक है। इसी आर्मेचर में आर्मेचर रेसिस्टेंस और आर्मेचर करंट रहता है। तो यही पूछ रहा है कि आर्मेचर रेसिस्टेंस जो है उसको मापने के लिए हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पे, ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए मैगर जो है, मैगर का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। ये रेसिस्टेंस, मैगर का जो यूज़ है ना, हम लोग रेसिस्टेंस नापने में नहीं करते हैं, तो ये तो हम लोग का पहले ही गलती होगा। मैगर का हम लोग यूज करते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग हुआ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया है वाइंडिंग में, उसका यूज़ करते हैं। या फिर मतलब कि कुल मिला के दो मैगर जो रहता है दो तरीका का रहता है, इंटरनल रहता है और एक एक्सटर्नल रहता है। एक शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब कि शॉर्ट सर्किट रहता है तब यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल वाला एक हमको अभी याद नहीं आ रहा है, आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। मल्टीमीटर तो हम लोग जानते हैं कि मल्टीमीटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको ओम का मतलब कि रेसिस्टेंस का भी नाप लेते हैं और करंट भी वहाँ पर नाप लेते हैं इससे, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर हम लोग ज़्यादा वैल्यू पे नापते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, या फिर 1 ओम से ऊपर जित रेसिस्टेंस रहता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर में 1 ओम से नीचे का यूज, नीचे का जो है 1 ओम से अगर नीचे रहेगा उसका रेसिस्टेंस तो हम लोग इसको नहीं नाप सकते हैं। इसके लिए हम लोग केल्विन ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, देखिए सीरीज टाइप ओम मीटर में भी वही चीज़ है भाई कि 1 ओम मीटर से हम लोग नीचे का इसका नहीं कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 1 ओम से नीचे का हम लोग रेसिस्टेंस नहीं नाप सकते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग यूज नहीं करते हैं। और केल्विन ब्रिज मेथड में ही हम लोग इन दोनों, मतलब कि 1 ओम से नीचे, इसका आपसे पूछेगा कि 1 ओम से नीचे मतलब कि अगर नापना है रेसिस्टेंस तो हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते थे, केल्विन ब्रिज का। और आर्मेचर रेसिस्टेंस का जो ये रहता है, आर्मेचर रेसिस्टेंस जो रहता है वो अप्रोक्स जो वेरी करते रहता है 1 ओम के आसपास में रहता है। और 1 ओम के आसपास कौन नापता है भाई, तो केल्विन ब्रिज मेथड नापता है। एक चीज़ और इसमें केल्विन ब्रिज में था, क्या था, हाँ, ये जो है केल्विन ब्रिज मेथड जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, ठीक है, व्हीट स्टोन
व्हीटस्टोन ब्रिज के तरह ही है, ठीक है। जो केल्विन ब्रिज मेथड है वो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है ना उसी के तरीका का रहता है। ये आपका मॉडिफाइड रहता है, उससे मॉडिफाइड है हल्का सा, तो सेम ही है एक तरीका से समझ लीजिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, केल्विन ब्रिज मेथड हो जाएगा। ये इससे हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम लोग समझते हैं कि क्या है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। अभी ये आया था, हम आपको बताए थे कि शॉर्ट सर्किट शॉर्ट वाइंडिंग रहेगा और ओपन मतलब रहता है। तो क्या शॉर्ट, देखिए शॉर्ट करने का मतलब पहले आप समझिए और ओपन करने का मतलब समझिए। शॉर्ट करने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पाथ है, मान लीजिए कि एक ये क्लोज पाथ है, यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट कब होता है, शॉर्ट कब है, इसका मतलब कि मान लीजिए शॉर्ट तभी होगा ना, जैसे कि यहाँ से ये क्या, ये वाला वायर और ये वाला वायर आपस में सट गया है, तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। मतलब कि अब इसको अगर जाना चाहिए आगे से तो ये जाएगा कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में हल्का ना हल्का सा क्या रहता है, रेसिस्टेंस। कंडक्टर में जो रहता है वो हल्का ना हल्का सा रेसिस्टेंस उसमें रहता ही है। और जो करंट है वो मतलब कि शॉर्ट पाथ क्या करता है, करंट जो है वो शॉर्ट पाथ को ही अपनाता है। मतलब लॉन्ग पाथ ये नहीं जाना चाहता है, मतलब कि जहाँ से आपका कम रेसिस्टेंस रहेगा वहीं से वो क्या करेगा, आपको करंट जाना पसंद करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये शॉर्ट रहा तब ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे कि ये क्लोज्ड पाथ है, इसको करंट मान लीजिए यहाँ से जा रहा है। और ओपन किसको कहेंगे सो समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ से ये वायर क्या किया, टूट गया, ये वायर यहाँ से क्या है, टूट गया, यहाँ से ये वायर क्या है, मान लीजिए ये वायर यहाँ से क्या किया, ये टूट गया, तब ये क्या होगा, ये ओपन वायर हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ओपन और शॉर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये है आपको शॉर्ट सर्किट और ये है आपको ओपन सर्किट। बहुत कम लोग बच्चे ये समझाते हैं, समझे, बहुत कम टीचर ये समझाते हैं। हम आपको बहुत डीप में बता दे रहे हैं, इस चीज़ का आप फायदा उठाइए। अब देखिए हम ऑप्शन आपको बताते हैं। टोंग टेस्टर और एक क्लैंप टेस्टर रहता है। टोंग टेस्टर और क्लैंप टेस्टर नहीं, क्लैंप मीटर रहता है, ठीक ना। एक क्या रहता है, क्लैंप मीटर रहता है। इसका हम आपको पिक्चर यहाँ पर दिखा देते हैं, मतलब कि आपको क्लैंप मीटर जो है वो हम आपको कैसा रहता है। एक मल्टीमीटर आप लोग देखे होंगे कि मल्टीमीटर कैसा रहता है। हम आपको यहाँ पर पहले एक पिक्चर, ये बढ़िया से इसको पहले मिटाने दीजिए हमको। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है ये। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि ये जो मीटर रहता है, क्लैंप मीटर या टोंग टेस्टर, ये कैसा रहता है। दोनों सेम ही है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर क्या रहता है, बटन रहता है। उसके बाद यहाँ पर इसका डिजिटल मीटर रहता है। ये क्लैंप मीटर जो है ना, ये डिजिटल मीटर रहता है इसका, इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगा, डिजिटल मीटर रहता है। आजकल तो सब डिजिटल मीटर कहीं आ रहा है, आप लोग जानते ही हैं। ये यहाँ डिजिटल मीटर रहता है और यहाँ पर एक रेड रहता है और एक ब्लैक रहता है, मतलब ये एक फेज में जाता है, एक ये न्यूट्रल में जाता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये मल्टीमीटर का है। ये हम सिंबल आपको जो बताए हैं ये आपका क्या है, मल्टीमीटर का है। पहले समझिएगा, ये आपका अर्थिंग का हो गया। हम आपको जो ये सिंबल बताए हैं अभी, ये मल्टीमीटर का है, लेकिन अभी मल्टीमीटर नहीं, ये हम आपको क्लैंप मीटर का हम आपको बताते हैं कि क्लैंप मीटर कैसा रहता है। क्लैंप मीटर जो रहता है ना, या टोंग टेस्टर, उसका देखिए एक चोंच रहता है, ऐसे इसका क्या रहता है, चोंच रहता है तोता की तरह। और यहाँ पर से ये क्या रहता है, उठता है। और यहाँ पर ये क्या है, एक जैसे कि बंदूक नहीं जानते हैं आपकी, बंदूक जैसे इसको दाबते हैं तो क्या होता है, बंदूक का गोली यहाँ से छूटता है। तो उसी तरीके से अगर इसको दाबिएगा ना तो यहाँ से इसका मुंह खुल जाता है। इसका मुंह क्या होगा, खुल जाएगा, इस तरीके से इसका मुंह खुल जाता है। और मुंह खुलने के बाद इसके बीच में क्या करिए, एक वायर रख दीजिए। जैसे कि इसका मुंह खुल गया तो बीच में जो वायर है, फेज वायर को क्या करिए, ये मतलब दोनों में से कोई वायर को यहाँ पर इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है। इसके अंदर, इसमें दाबना नहीं, इसके अंदर दाब देना। अब जैसे इस मीटर से दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे ये फेज और ये न्यूट्रल हुआ। अब मान लीजिए कि एक टेस्टर रहता है, टेस्टर तो आप लोग जानते हैं। अब टेस्टर का यूज हम लोग क्या करते हैं कि अगर ओपन वायर रहा, मान लीजिए कि ओपन अगर वायर रहा तो ओपन वायर में हम लोग तो सीधा उसको सटाते हैं तो वो बता देता है कि इतना, मतलब कि इसमें लाइन है या नहीं। अब मल्टीमीटर अगर हम लोग सटाते हैं तो बता देता है कि इतना वोल्टेज है उसमें, ओपन रहेगा तब, और इतना इसमें करंट है, बता देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर वो वायर अगर ओपन नहीं है, अगर वो मतलब कि पूरा कवर है, इंसुलेशन से वो क्या है, कवर है। ये हम इंसुलेशन से कवर वाला ही वायर आपको बता रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए ये इंसुलेशन से कवर है, तब भी ये मीटर क्या करेगा, आपको यहाँ पर मीटर रीडिंग यहाँ पर आपको बताएगा कि इसमें कितना एम्पियर करंट जा रहा है और कितना वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज नहीं बताएगा, यहाँ पर मीटर ये करंट ही बताता है। ये याद रखिएगा आपको, टोंग टेस्टर या क्लैंप मीटर जो है वो करंट को ही बताता है, ठीक ना। तो ये आपको क्या करेगा, आपको बता देगा यहाँ पर कि इसमें इस वायर में, अंदर में जो वायर के है, इतना मीटर यहाँ पर फ्लो हो रहा है। जब इसके अंदर रखिएगा तब, समझे।
तो ऐसा है इसमें। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए इंटरनल ग्राउलर है और एक एक्सटर्नल ग्राउलर है और डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल मल्टीमीटर तो हमको बताएं कि डिजिटल मल्टीमीटर इसी तरीका का रहता है, बस वहाँ पर डिजिटल पूरा रहता है डिजिटल तरीका से। यहाँ पर यहाँ छोटा डिजिटल रहता है, ये पूरा बड़ा डिजिटल रहता है, उसमें टोंग ऐसा मुंह खोलने वाला कोई व्यवस्था नहीं रहता। अब देखिए हम आपको शॉर्ट एंड ओपन सर्किट है, ठीक ना, शॉर्ट एंड ओपन सर्किट आया। अब इसका जो है वो हम लोग यूज करते हैं ग्राउलर में। किस चीज़ में यूज करते हैं इसका हम लोग? ग्राउलर जो रहता है, ग्राउलर यहाँ पर आगे पिक्चर आएगा, यहाँ पर हम पिक्चर नहीं लगाते हैं, आप लोग का आगे पिक्चर आएगा, टेंशन नहीं लीजिए कि कैसा ग्राउलर दिखता है। अब देखिए ग्राउलर जो है उसका यूज करते हैं हम लोग शॉर्ट और ओपन सर्किट जब रहेगा ना तो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ है वो आपको एक्सटर्नल ग्राउलर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ग्राउलर भी तो है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी लिखा है कि खाली बताइए शॉर्ट का या ओपन का। शॉर्ट और ओपन का देखिए दोनों अलग अलग यूज करते हैं, एक में इंटरनल करते हैं, एक में एक्सटर्नल करते हैं। देखिए जब शॉर्ट रहेगा ना तब हम लोग एक्सटर्नल का यूज करते हैं, शॉर्ट रहेगा तो किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग? एक्सटर्नल ग्राउलर का। हम आपको आगे ट्रिक बताएंगे, जब पिक्चर आएगा ना तब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप याद कर सकते हैं इसको। इंटरनल ग्राउलर का हम लोग यूज करते हैं जब ओपन रहता है तब। पहले आप फिलहाल आप यही याद कर लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्ट एंड ओपन रहेगा तो ग्राउलर हमेशा मारना है। वहाँ याद रखिएगा, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं देगा कि दोनों ऑप्शन दे देगा, ऐसा वहाँ पर सीबीटी एग्जाम में आपका नहीं देगा। तो घबराइए नहीं आप लोग कि हाँ अभी ऐसा है फिर वहाँ पर क्या होगा, या अभी घबराइए नहीं ये सब चीज़ के लिए। दोनों में क्या रहेगा, आपको ग्राउलर ही रहेगा। जब ये ऐसा क्वेश्चन लिख के देगा तो ग्राउलर ही रहेगा ऑप्शन में। अगर मान लीजिए कि खाली शॉर्ट रहा तो शॉर्ट रहेगा तो खाली एक्सटर्नल ऑप्शन में रहेगा, और ओपन रहेगा तो आपको सिर्फ इंटरनल रहेगा। अभी हम आपको आगे ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है। फिलहाल अभी आप ऐसे ही चलिए। अब बताइए कि ये कौन सा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। इस मेथड का आपको बताना है कि कौन सा स्पीड कंट्रोल। ये देखिए ये जो है ना स्पीड कंट्रोल में ही यूज करते हैं। देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक फील्ड डाइवर्टेड है, ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड और फील्ड टेपिंग मेथड इसमें नहीं होता है, दूसरा चीज़ में होता है। हम आपको बताएंगे ये ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन ए और डी में से ही होगा। हम आपको बताते हैं कि ये कैसे आपको याद करना है। देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर के अगर सामने रहेगा तो क्या हो जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और फील्ड डाइवर्टेड के सामने रहा, अगर मान लीजिए ये फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग के अगर सामने यहाँ पर अगर ये डाइवर्टर रहा, कहने का मतलब ये फील्ड वाइंडिंग है और इसके सामने अगर ये डाइवर्टर रहा तो ये क्या हो जाएगा, फील्ड डाइवर्टेड मेथड हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्मेचर के सामने था तो ये आर्मेचर डाइवर्टेड मेथड हो गया। उसके बाद देखिए विच वाइंडिंग वायर इज यूज्ड फॉर डीसी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब डीसी फील्ड वाइंडिंग हो या कोई भी वाइंडिंग हो, ठीक ना, वाइंडिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग इनामेल्ड वायर का ही यूज करेंगे। किस चीज़ का यूज करेंगे, इनामेल्ड वायर का ही यूज करेंगे। अब देखिए इनामेल्ड वायर बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि होता क्या है। देखिए हम बताते हैं, एक कॉपर वायर रहता है, ठीक है। इनामेल्ड वायर के मतलब देखिए हम बताते हैं, एक कॉपर वायर रहता है, ये कॉपर वायर के ऊपर जो है ना वो परत चढ़ाया जाता है। क्या करता है, परत चढ़ाया जाता है। वो परत क्यों चढ़ाया जाता है वो आप समझिए। परत मतलब कि एक इंसुलेशन टाइप से एक परत चढ़ा दिया जाता है, ताकि जो मान लीजिए कि जो हम वाइंडिंग कर रहे हैं, वाइंडिंग हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए कि पूरा एक पे एक तार पे सटा हुआ रहता है वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग हम लोग ऐसे ही ना करते हैं। मान लीजिए कि एक ये क्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कि मान लीजिए कि एक कोई रॉड है उस पर हम लोग अगर वाइंडिंग किए हुए हैं, ठीक है, पूरा वाइंडिंग किए हुए, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग से निकल गया। तो फिलहाल आप तक समझिए कि वायर के ऊपर वायर वहाँ पर चढ़ाया रहता है वाइंडिंग में, तो वहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो उस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए क्या किया जाता है, देखिए शॉर्ट सर्किट कुछ नहीं है, पाथ वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है, उसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं, मतलब कि छोटा रास्ता अपनाने लगता है। इनामेल्ड मतलब आप समझे ना क्या होगा, कि जो ई वायर के ऊपर जो है परत चढ़ाया जाता है उसी को इनामेल्ड करते हैं। वो क्यों करते हैं भाई, हम लोग वो ऐसा काम क्यों करते हैं, ताकि जो है वो शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, ठीक ना, कि मतलब पाथ वो क्या करे, अपना शॉर्ट ना रख पाए, शॉर्ट ना कर पाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सब का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब का अलग अलग जगह उपयोग करते हैं। ये सब में हैवी ज़्यादा रेसिस्टेंस रहता है, ठीक ना, इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं करते। अब ज़्यादा रेसिस्टेंस में भी तो नहीं यूज करना है, ताकि हम लोग का क्या वोल्टेज बढ़िया से बन पाए। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, हिंदी आ गया, इसमें हिंदी भी दे दिए थे कुछ में। विच फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का सेम फार्मूला है, मोटर रहे या जनरेटर रहे, यहाँ पर ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला सेम होता है, phi ZN P
बाई में 60 ए। अब देखिए यहाँ पर जो, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है फार्मूला, तो ये नहीं दिया है फार्मूला, क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू दिया हुआ है सब में। अब देखिए n इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले तो आप लोग समझिए कि z जो है, अगर मान लीजिए कि कोई आर्मेचर है, आर्मेचर में हम लोग वाइंडिंग कर दिए हैं, या कोई जनरेटर या मोटर है उसमें हम लोग वाइंडिंग कर दिए हैं, तो क्या नंबर ऑफ कंडक्टर जो z है, z से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर को सूचित करते हैं। तो क्या ये बदल सकता है, क्या पोल बदल सकता है, पोल जो है वो बदल सकता है क्या, यहाँ पर 60 तो कांस्टेंट है तो 60 तो बदल ही नहीं सकता। ए बदल सकता है, ए क्या है, पैरेलल पाथ का संख्या है, जब पोल ही नहीं बदलेगा तो ए कैसे बदलेगा, नहीं बदल सकता है। तो इतना तो आप लोग को क्या हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए ई वी बराबर क्या बचा, ये सब बदल नहीं सकता, तो बचा क्या, फाई बचा, और नीचे में क्या बचा, फाई, और ये एन बचा, ठीक है। एन मतलब स्पीड, स्पीड भाई बदल सकता है, और फ्लक्स बदल सकता है, मैग्नेटिक फील्ड्स बदल सकता है, और एन जो है स्पीड जो है वो बदल सकता है, ठीक है। अब हम लोग को एन का ही फॉर्मूला पूछा है कि एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, अब आप लोग यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, ई बी बाई 5। अब ई बी बाई 5 देख लीजिए किस में, ई बी बाई 5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर होगा। कितना ईजिली तरीका से आप लोग सीख गए कि हाँ कैसे बना, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये छोटे छोटे चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए कि क्या ये सब क्या है। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बदल नहीं सकते, ए नहीं बदल सकते, 60 नहीं बदल सकते, जेड नहीं बदल सकते, बचा एन और फाई जिसको बदल सकते हैं। और ए बी जो है बैक ई एम एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, फार्मूला होता है ये वाला, और उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर देखिए, बोल रहा है हाउ मेनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अब हम आप लोग को बताए हैं कि लैप, देखिए मोटर है या जनरेटर है, बात वही होता है, ठीक ना, कोई अलग यहाँ पर बात नहीं है, दोनों में सेम ही है, बस डीसी है ना, बस ये याद रखिएगा। देखिए लैप वाइंडिंग में हम आपको बताए थे कि लैप में हम लोग क्या यूज करते हैं, लैप में हम लोग, एक सेकेंड, कि जो हमारा लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में हम लोग कैसे पता चलता है पैरेलल पाथ का संख्या भाई। देखिए पहले तो आप लोग को पता करना है क्या, पैरेलल पाथ ना पता करना है, पैरेलल पाथ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एम्प्लेक्स होता है, मतलब एम जो है वो क्या है, मतलब कितना प्लेक्स है, और पी क्या है, पोल है। हम याद करने का तरीका बताए थे कि एम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे कि आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये प्लेक्स लिखा रहता है, या फिर कोई बिल्डिंग है तो कॉम्प्लेक्स टाइप से नहीं लिखा रहता है, तो उसे आप याद कर सकते हैं कि एम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप लोग देखिए इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पैरेलल पाथ का संख्या बराबर क्या होता है, एम इंटू पोल होता है। एम तो दिया हुआ रहता है भाई कि कितना, मतलब कि वाइंडिंग है, तो डुप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स मतलब क्या बताए थे आपको कि 2 होता है, डुप्लेक्स मतलब क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर पोल दिया हुआ है, और पोल यहाँ पर ये कब हम लोग यूज करते हैं, लैप वाइंडिंग में, और यहाँ पर दिया ही हुआ है कि लैप वाइंडिंग। और अगर मान लीजिए कि वेव वाइंडिंग रहा, लैप वाइंडिंग बराबर क्या होता है, पैरेलल पाथ का संख्या बराबर पोल का संख्या बराबर हो जाता है, ठीक ना। पोल का संख्या बराबर जब रहेगा कब, जब यहाँ पर डुप्लेक्स मतलब कि सिंपलेक्स रहेगा, मतलब कि एक तार से किया रहता है, तब वहाँ क्या रहेगा, ए बराबर पी हो जाता है। अब वाइंडिंग जब वेव वाइंडिंग किया हुआ रहता है, क्या किया जा रहता है, वेव वाइंडिंग। पूरा लिखा नहीं रहा है अच्छा से, पूरा चिपक कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वेव वाइंडिंग में हमेशा ये क्या रहता है, 2 रहता है, ये संख्या मतलब कि 2 ही रहेगा, इसे बदल नहीं सकता। लैप वाइंडिंग में हम आपको बताए थे कि बदल जाता है, पैरेलल पाथ का संख्या के बराबर हो जाता है, जब डुप्लेक्स रहेगा तो 2 से गुना हो जाता है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, मतलब डुप्लेक्स है, और पोल का संख्या क्या है, 4 है, तो 4 दूना क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा यहाँ आंसर, ठीक है। तो ईजी है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चों को दिक्कत आ रही है पहले वाली क्लास देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर इन डीसी मोटर। देखिए ये बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि सब में सर आंसर गलती दिया हुआ रहता है। देखिए गलती नहीं है, सही ही है। देखिए मोटर हम आपको कितना बार बताए हुए हैं कि मोटर जब भी रहेगा तो मोटर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। और अगर मान लीजिए कि जनरेटर रहा तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, राइट हैंड यूज करेंगे। कुछ जगह बदल जाता है, हम बताएंगे वो कहाँ बदलता है, जब आएगा तो हम क्वेश्चन बता देंगे कि कहाँ बदलता है। अभी देखिए यहाँ पर मोटर का बोला है कि देखिए लेफ्ट हैंड रूल में क्या करता है, पहला फिंगर और सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर क्या करता है ये हमको बताइए। लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट जो फिंगर मतलब थंब जो रहता है वो आर्मेचर का जो डायरेक्शन रहता है, आर्मेचर का जो डायरेक्शन या मोशन जो रहता है, गति रहता है, उसको बताता है। बीच वाला फिंगर जो रहता है, तर्जनी जो रहता है, वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मैग्नेटिक
फील्ड को बताता है। और जो तीसरा जो फिंगर रहता है मिडिल फिंगर जिसको आप कहते हैं, वो क्या करता है, मोटर में हम लोग क्या करते हैं, करंट को देते हैं। तो करंट को देते हैं तो इसको क्या कहता है कि करंट जो हम उसको दिए, इसका मतलब क्या है कि करंट का दिशा, करंट दिए इसका मतलब करंट का दिशा। और यही चीज़ अगर जनरेटर में रहता है तो जनरेटर में फर्स्ट जो फिंगर रहता है वो सेम ही रहेगा, आर्मेचर का जो मोशन रहता है उसको बताता है। सेकंड में क्या करता है, ये भी सेम रहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बताता है। लेकिन थर्ड जो फिंगर है वो बदल जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों हो जाता है भाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जनरेटर जो है वो क्या करता है, ईएमएफ बनाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। बहुत बच्चों को इसी में दिक्कत होता है, तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए राइट हैंड जो ग्रिप रूल है हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर ग्रिप रूल का हम लोग कब यूज करते हैं और पाम रूल का हम लोग कब यूज करते हैं, ये सब हम बताएंगे, ठीक ना। फिलहाल तो आप लोग मोटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लोग लिखा करिए। अब देखिए 8 नंबर हम क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी मोटर। अब देखिए आप लोग को बताना है, आज का आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये कौन सा मोटर हो जाएगा, देखिए शंट मतलब हम बताए थे कि आर्मेचर के पैरेलल रहेगा तो वो शंट रहेगा, हम आपको कई बार बता चुके हैं। और अगर आर्मेचर के अगर सीरीज में रहा, ठीक ना, आर्मेचर के अगर सीरीज में रहा तो ये क्या हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर हो जाएगा, जनरेटर के ही एज आ, ठीक है। तो इसका फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल में जो कॉइल रहता है उसका दिशा अलग अलग रहता है और कम्युलेटिव में दिशा सेम रहता है। अब आप लोग का जो क्वेश्चन है वो यही है आज का कि सीरीज का आपको फिगर बनाना है, डिफरेंशियल का फिगर बनाना है और कम्युलेटिव का फिगर बनाना है। शंट का तो यहाँ पर दिया ही हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर में देखिए क्या है, विच रूल इज डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। अब देखिए डीसी मोटर में बोल रहा है कि करंट का दिशा, फिर वही चीज़ है इसमें भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड रूल ही होगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि करंट का दिशा बोल रहा है, ठीक ना, करंट का दिशा। अब करंट का दिशा हम लोग किस चीज़, हम आपको बताए थे फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर। फर्स्ट फिंगर में आर्मेचर का जो मोशन है वो, सेकंड फिंगर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका दिशा, और थर्ड नंबर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड का, और थर्ड नंबर में क्या बताए थे, करंट का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कुछ भी आपको दे सकता है, इसमें घबराना नहीं है क्योंकि ये नीमी द्वारा है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर बना के दे दिए या हम बना के दे दिए तो गलती है, नीमी बनाया है वो जानबूझ के ही कुछ क्वेश्चन को गलती बताया, तो इसमें आप लोग को घबराना नहीं है। किसी का अगर मान लीजिए कि दूसरा कुछ दिया हुआ है तो वो टेंशन नहीं लीजिए कि हाँ आप गलती बता दिए, ये गलती बता दिए, हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट हैंड ग्रिप रूल ही इसका आंसर है। अब ग्रिप रूल और पाल्म रूल दोनों क्या होता है, सेम ही होता है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका अंगूठा है, ठीक है, ये आपका अंगूठा है और ये आपका क्या है, फिंगर है, ठीक है, और ये आपका अंगूठा है। ये जो है यहाँ पर अगर आप कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, ये कंडक्टर को रखते हैं और कंडक्टर के चारों तरफ से आप अपना उंगलियां को ऐसे से फेरते हैं, ठीक ना, ऐसे उंगलियां को तरफ, मतलब कंडक्टर को कैसे पकड़ा जाता है उस तरीके से आप पकड़ने का फील करिए। अगर आप लोग सीधा पकड़े हैं, ठीक है, कंडक्टर को, तो जब थंब जो है वो आपका ऊपर जाएगा, तो थंब जो है ऊपर जाएगा, थंब कहने का मतलब क्या है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट का दिशा बताएगा। थंब जो है वो किस चीज़ का दिशा बताता है, करंट का। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, थंब जो है वो करंट का दिशा बताता है। और जो हमारा फिंगर्स रहता है, बाकी जो फिंगर्स है वो किसका दिशा बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताता है। लेकिन ये कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ कहाँ यूज करेंगे, नॉर्मल जहाँ कंडक्टर रहेगा वहाँ ना। यहाँ पर डीसी मोटर का बोल रहा है कि डीसी मोटर में किस चीज़ का यूज करते हैं, तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं भाई। सिंपल सी तो बात है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल का, इसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। अब भाई थंब रूल दिया है, ठीक है, मान रहे हैं कि राइट हैंड ग्रिप रूल को ही थंब रूल कहते हैं या पाम रूल कहते हैं, ठीक ना। पाम रूल सॉरी अलग है, थंब रूल अलग है, ठीक ना, हम गड़बड़ा आ गया। तो राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड थंब रूल ये दोनों सेम है, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल या राइट हैंड थंब रूल दोनों सेम ही है, पाम रूल अलग है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। पाम रूल हम, थंब रूल आपको हम बता दिए क्या है, लेकिन यहाँ पर तो ये सूट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। आप घबराइए नहीं, ये सब चीज़ में नहीं, जो बता दिए उसी को आप आंसर याद रखिए। सीबीटी एग्जाम में आपको पक्का दिक्कत नहीं होगा, सीबीटी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है, पूछेगा ना आपका तो वहाँ पर क्लियर आंसर दिया हुआ रहता है कि हाँ यही वाला होगा, ऑप्शन में उतना गड़बड़ नहीं रखता है वो कि हाँ दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेट द करंट ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का बोल रहा है, पहले डीसी शंट मोटर का हम लोग पिक्चर बना लेते हैं कि कैसा होता है, आप लोग भी बगल में बनाते रहिए, ठीक है। डीसी शंट मोटर आपका ये हो जाएगा, इधर आपका लोड है, समझ लीजिए इधर आपका लोड है। अब बोल रहा है कि इसमें जो है आपका, बोलो आ रहे हैं, इसमें तोसू है, इसमें जो आर्मेचर है, आर्मेचर का बोल रहा है कि इसमें बताना है कि इसमें जो क्या है, फॉर्मूला कैलकुलेट द करंट, बोल रहा है करंट, आर्मेचर का जो करंट है उसको बताना है। अब करंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि V/R होता है, ठीक है। अब V/R होता है करंट में। अब देखिए नॉर्मल जनरेटर रहता ना,
तो आपका यहाँ पर क्या करते हैं, करंट यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर क्या है, इसको देते हैं सीधा, तो नॉर्मल VA हो जाता है, नॉर्मल जो हम वोल्टेज दे रहे हैं आर्मेचर को वो हो जाता है। लेकिन मोटर में हम लोग पढ़े हैं क्या कि वो बैक EMF भी देता है। तो यहाँ पर वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, एक तो इसको इंड्यूस्ड, एक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बैक EMF हो जाएगा, मतलब कि जो बैक हम लोग ये हम लोग बोल रहे हैं पहले तो एक जो हम लोग वोल्टेज उसको दी है, ठीक है याद रखिएगा, एक जो वोल्टेज हम लोग उसको दी है V1 हम लोग उसको दी है, एक वोल्टेज वो कि जो वो क्या किया वोल्टेज वो बनाया, मतलब कि खुद से इंड्यूस्ड किया। मोटर भी हल्का सा वोल्टेज बनाता है, ये आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मास्टर आप पगला गया गलती बता रहा है। जनरेटर भी देता है और वोल्टेज भी कुछ ना कुछ वोल्टेज वो मोटर भी वोल्टेज कुछ ना कुछ बनाता है जो कि वो बैक EMF के रूप में यूज होता है। तो देखिए ये फिलहाल बोल रहा है कि क्या है आइए निकालना है, तो एक तो VA हो जाएगा, उसके बाद ये बैक EMF दिया इसको तो VA माइनस EB हो जाएगा, और नीचे में आर्मेचर का रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका करंट आर्मेचर का निकल गया। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन कौन सा, तो V माइनस EB बटे में R है। देखिए यहाँ पर प्लस में भी दिया हुआ, प्लस में यहाँ पर नहीं निकालना, प्लस में यहाँ पर किस में हो जाएगा, जनरेटर जब रहेगा ना तब जनरेटर में यहाँ पर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, वहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालना रहता है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालना है, जो बच जाता है उससे वोल्टेज से, ठीक है। तो आप लोग को फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, इतना क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में ही होगा, हम आशा करते हैं आप लोग से। तो आज का हम लोग इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का वीडियो समाप्त हो गया, और आज का भी आप लोग को माथा पच्ची लगा होगा, इसका हम लोग थोड़ा सा देखिए, इसका जो है बिंदी हम बना देते हैं। आज का भी वीडियो है जो आपका माथा पेची लगा होगा, लेकिन समझ में आया होगा, ये आप लोग पूरा श्योर रहिए, और यहीं से आपका क्वेश्चन रहेगा, ये आप टेंशन एकदम फ्री रहिए, एकदम मोटिवेट रहिए, ठीक है। तो थैंक यू आज का ये क्लास देखने के लिए पूरा, और ऐसे ही अपने चेहरे पे मुस्कान बनाते रहिए इन दोनों की तरह। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।